वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राहुल प्रजापत। आई एम फ्रॉम आरएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस, थर्ड ईयर स्टूडेंट। और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ थर्ड ईयर के जो साइकेट्री के लिए जो सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके ऊपर मैं आज डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन कौन से सच में वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी बार बार पूछती है और इस बार आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एक बार अगर आपने साइकेट्री पढ़ ली है या अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार इन क्वेश्चन में नज़र जरूर डालिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और इस बार आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, तो उसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, जो मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इलनेस क्या होती है। ठीक है, जो मेंटली हेल्थी जो पर्सन्स होता है ना, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना होता है। ठीक है, फिर आता है नेचर स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ, जो नर्स होती है उसके क्या क्या स्कोप्स होते हैं, वो सब कुछ आपको डिस्कस करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ काम कर सकती है, हॉस्पिटल में कर सकती है, सारे स्कोप वही है, आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो वो देखना है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेंटल हेल्थ नर्स को प्रभावित करते हैं। फिर आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो कब दिया गया था, 1982 में दिया गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। फिर आता है मेंटल हेल्थ टीम, इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस बार आने का चांसेस है, तो आप इसको भी पढ़ के जाइए कि मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन होता है। साइकेट्रिस्ट होता है, साइकेट्रिक नर्स होती है। ठीक है, और होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स होता है। ओके, फिर फार्मासिस्ट होता है, डाइटिशियंस होता है, ईसीटी टेक्नीशियंस होता है। सबके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और ये मेंटल हेल्थ टीम है, इसको आपको पूरा कवर करके जाना है। फिर आता है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इनकी क्लास ली है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ है, हर एक मतलब कि क्वेश्चन को बड़ी कहानी मतलब कि कहानी सुना सुना के आपको याद करवाया है। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं हो रहा ICT 10, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाइए और या फिर सर्च कर लीजिए नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। उसमें आप मेरी सारी जो भी क्लासेस जो मैंने अभी तक ली है वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने ICT 10 को इतने अच्छे से मतलब कि कहानी बना के समझाया, ताकि जो आपका डाउट रहता था कि ऑर्गेनिक किस में रखना है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन किस में रखना है, तो वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा उससे। प्रिंसिपल्स को कैसे शो करना है, कैसे लिखना है अपन को एग्जाम में, वो सब कुछ मैंने उस क्लासेस में बताया। डिफेंस मैकेनिज्म, जो 20 डिफेंस मैकेनिज्म है, वो सब कुछ मैंने उसके अंदर डिस्कस किया। आप एक बार उस क्लास को लोगे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे उनको। जो 20 डिफेंस मैकेनिज्म, उनका जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उनको भी याद करने की एक ट्रिक है, तो आप वहाँ जाके देखोगे तो ही आपको पता चलेगी। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 3 आता है, इसमें होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि उसका अपीयरेंस देखते हैं। ठीक है, जो भी फिजिकल अपीयरेंस हो गया, स्पीच देखते हैं उसकी, ठीक है, ओरिएंटेशन देखते हैं, परसेप्शन देखते हैं उसका, साइकोमोटर एक्टिविटी देखते हैं, अटेंशन देखते हैं, इनसाइट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर आता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसमें 30 क्वेश्चन अपन जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, वो पेशेंट से अपन आस्क करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, उसमें से वो कितना वो रिप्लाई करता है, वो उसके बेसिस पे हम उसकी क्या बोलते हैं, कंडीशंस डिसाइड करते हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि ये शॉर्ट समय में अपन को मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि जो पेशेंट हमारे पास जो क्लाइंट आया है उसका जो मेंटल रिटार्डेशन कितना है, मतलब कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स के पता लगाने के लिए, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन में मेंटल डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, इंटेंशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और फिर रिकॉल से रिलेटेड होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अटेंशन एंड कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। वो आप एक बार पढ़ोगे ना, कौन से क्वेश्चन मतलब कि किस में कौन से कितने क्वेश्चन रखते हैं। जैसे कि ओरिएंटेशन है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, फिर आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रिकॉल में भी 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के अंदर 9 क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है अटेंशन एंड कैलकुलेशन, इसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। फिर साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से मतलब कि जैसे कि 25 से 30 के बीच में अगर उसका एवरेज आ रहा है, क्वेश्चन पूछे अपन ने, उसने 25 के आंसर दे दिए, तो अपन उसको नॉर्मल समझेंगे। ठीक है, अगर 18 से 24 के बीच में आ रहा है तो उसको माइल्डर समझेंगे। ठीक है, और 10 से 17 के बीच में आ रहा है तो उसको आप समझेंगे मॉडरेट हो गया, और 9 से अगर नीचे है तो उसको सीवियर समझेंगे। ठीक है, ये मिनी मेंटल स्टेट से एग्जामिनेशन होता है। फिर आता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो नर्स और जो पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, और फिर उसकी फेजेस कौन सी होती है, 4 फेज होती है। प्री ओरिएंटेशन या प्री इंट्रोडक्टिव फेज, इंट्रोडक्टिव या ओरिएंटेशन फेज, फिर तीसरी फेज होती है वर्किंग फेज, और चौथी फेज होती है टर्मिनेशन फेज। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। टेक्निक्स कौन सी होती है, ठीक है, टेक्निक्स को भी मैंने एक अच्छी से ट्रिक बनाई है, आप बोलो तो अपकमिंग क्लास में उसको ले आऊँगा मैं, आपको बस कमेंट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, टेक्निक्स कौन कौन सी होती है वो सारी मैं आपके डिस्कस कर लूँगा। जैसे कि यूजिंग साइलेंस हो गया, और ऑफरिंग सेल्फ हो गया, मतलब कि ऑफर देना है पेशेंट को कि मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, तुझे कभी भी कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, तुम मेरे से आके डिस्कस कर लेना बेझिझक होकर। ठीक है, उसका डर खत्म करना है अपन को। ये कब होगा, जब अपन उससे अच्छे से IPR मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन को क्या करना पड़ेगा, उससे जो नर्स पेशेंट का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उसको भी पढ़ना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 5। देखिए, हर एक चैप्टर से ओनली फॉर 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठ रहे हैं, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे उनसे ओनली फॉर 1 क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, फिर आता है थेराप्यूटिक मॉडलिटी। मॉडलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि साइको फार्माकोलॉजी होगी। साइको फार्माकोलॉजी बोले तो मेडिसिन देके उसको पेशेंट को ट्रीट करना। ठीक है, अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि EPS होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इसका मेन रहेगा एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में 3 थेरेपी ऐसी है जो आपको पढ़ के ही जाना है।
ठीक है। एक तो होती है बिहेवियर थेरेपी, एक होता है मिल्यू थेरेपी और एक तो सीबीटी। बिहेवियर में तो क्या होता है, बिहेवियर चेंज किया जाता है। सीबीटी में क्या होता है, बिहेवियर के साथ साथ उसकी थिंकिंग चेंज की जाती है। पहले उसकी थिंकिंग चेंज करेंगे, उसके बाद में उसका बिहेवियर चेंज करेंगे। मिल्यू में क्या करते हैं, उसको घर जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसको मम्मी चाहिए तो उसके साथ मम्मी रहेगी, ठीक है। उसको पापा चाहिए तो उसके साथ पापा रहेंगे, ठीक है। उसको अपने टॉयज चाहिए तो उसको टॉयज दिलाएंगे। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, जो क्लाइंट सेंटर्ड होता है, मतलब जो हमारा जो पेशेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो भी बिहेवियर होगा या जो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा वो उस पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हो गई। फिर आती है ईसीटी। ईसीटी को तो आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। ईसीटी पूरा पढ़ना है, लेकिन इसके जो रोल ऑफ नर्स है ना, इस पर इंपॉर्टेंट, इसको 7 स्टार मार लेना, इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, बिहेवियर, अफेक्ट और जो थॉट्स है उसमें डिफेक्ट आना, सिजोफ्रेनिया कहलाता है। सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है जो हमारा ब्रेन होता है स्प्लिट होना, ठीक है। मतलब कि ब्रेन का जो दिमाग होता है उसके अंदर क्या होता है, दरार पड़ जाती है। टाइप्स कौन से होते हैं, 4 टाइप्स, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 4 टाइप आपको मेन ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, एक होता है सिंपल सिजोफ्रेनिया, एक होता है हेबरफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, तीसरा होता है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और चौथा होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। अपकमिंग जो क्लासेस हमारी रहेगी वो इन पे ही रहेगी, ठीक है। फिर आता है ईटियोलॉजी। क्या क्या ईटियोलॉजी किस किस वजह से होती है, ठीक है। फैक्टर्स हो गया, ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, ठीक है। साइको सोशल फैक्टर्स हो गया, सोशियो कल्चर फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स वाला, ठीक है, ध्यान रखना कि कौन से में बढ़ता है कौन से में घटता है। और ये जो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और जो ब्लूरर्स ने 4A जो साइंस दिए थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, उनके बारे में भी आपको क्या होना पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि उसने बताया था कि 4 साइन 4A साइंस कौन कौन से थे। फर्स्ट था ऑटिज्म, सेकंड था एसोसिएटिव लूजनेस हो गया, तीसरा था वो अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट हो गया, चौथा था एम्बिवेलेंस हो गया, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने होंगे। फिर होता है डिफरेंस बिटवीन हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन मतलब कि है नहीं, उसको शो हो रहा है, लेकिन कोई चीज़ है नहीं लेकिन वहाँ पे उसको फिर भी क्या होती है, शो हो रही है, तो इसको बोलेंगे हेलुसिनेशन। ध्यान रखना है, डिल्यूजन आएगा यहाँ पे, इल्यूजन नहीं आएगा। इल्यूजन का मतलब होता है कि है लेकिन गलत परस्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिल्यूजन है। डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स फॉल्स व्यू, ठीक है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, ये गलतियाँ बहुत बार होती है, ध्यान रखना। फिर आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या क्या, जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब कि जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो दोनों पढ़ के जाना है, मेनिया और डिप्रेशन, ठीक है। इनके टाइप्स पढ़ना है आपको, ठीक है। इनके जो भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो पढ़ना है आपको, और इनका नर्सिंग मैनेजमेंट तो पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है यूनिट 8 में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। इसकी भी क्लास मैंने ली है, अगर किसी को डिफरेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक बार क्लास देख लेना डिस्क्रिप्शन में, या आपको नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन सर्च करना होगा, उसके ऊपर आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। इसकी क्लास ली हुई है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमें देखते हैं एंजाइटी। एंजाइटी के बारे में ऊपर को पढ़ना है कि एंजाइटी क्या होती है, इसके टाइप्स कौन से होते हैं। जनरलाइज एंजाइटी हो गया, पैनिक एंजाइटी हो गया, ठीक है। इनको देखना है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी भी देखना है इसके साथ में, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो सब कुछ देना है, कौन कौन सी थेरेपीज देनी है अपन को, ठीक है। फिर आता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर आता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स एंड टाइप्स इसके। और जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या होता है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऑर्गन्स मतलब कि जो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं वो है नहीं, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, ऐसा मतलब कि उसको लगता है। तो ये हो गया। फिर इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब कुछ आपको देखना है। फिर आता है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे कि उसको फिट्स आ गया, नोजिया, वोमिटिंग हो गई, सब कुछ आपको देखना है। फिर आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि आप कैसे करोगे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और ऐड करना है इसके अंदर, एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं एवर्जन थेरेपी, इसके अंदर डाइसल्फाम क्या एल्कोहल के साथ देता है पेशेंट को, प्लीजरेबल सब्सटेंस के साथ अनप्लीजरेबल सब्सटेंस मिला के पेशेंट्स को देते हैं। एवर्जन थेरेपी का मतलब ये होता है। एल्कोहल का तो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि इसके अंदर डाइसल्फाम ऐड करते हैं, ओके। फिर आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या होता है, चैप्टर 10 से एक क्वेश्चन आता है, बड़ा मस्त 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है कि ये क्या होता है, मेनली फीमेल्स में पाया जाता है, इसको ईटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इनको जो फीमेल्स होती है उनको लगता है कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगी ना तो मुझे क्या होगा, मोटा हो जाऊंगी, मेरा वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये उनके अंदर होता है। फिर आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जैसे कि सिजोइड टाइप की जो पर्सनैलिटी, मतलब कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि ये क्या इनकी पर्सनैलिटी बचपन से ही होती है, ठीक है। जैसे सिजो टाइपल पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है, किसी की कैटाटोनिक पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है, ऐसे होती है। फिर आता है एमआर बोले तो मेंटल रिटार्डेशन। इसको मैंने पता ही नहीं कितनी बार अपनी इस वीडियोस में डिस्कस कर दिया कि एमआर क्या होता है। बिलो 70 से नीचे जो IQ लेवल होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है, आप देखना है ना। और फिर आता है डिलीरियम एंड डिमेंशिया। क्या होता है, इसकी भी मैं क्लास अपकमिंग जो डेज रहेंगे उनमें आपको जो नर्सिंग लाइफ एजुकेशन का जो चैनल यूट्यूब चैनल है डिलीरियम एंड जो डिमेंशिया है, इसकी भी मैं क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर उस पर प्रोवाइड करूँगा आपको। अगर किसी को कन्फ्यूजन रहता है तो आप वेट तो कीजिए, बाकी पढ़ लेना है, बट एक बार अपनी तरफ से भी क्या पता कब आए क्लासेस, क्योंकि एग्जाम आपके भी है मेरे भी है, तो उसके बेसिस पर थोड़ा ध्यान से है ना। फिर आता है साइकेट्रिक इमरजेंसी इन मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन कौन सी होती है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसका जो मूड हो गया, इमोशंस हो गया, ठीक है, ये प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, जिससे उसकी जो डेथ होने की जो कंडीशन जनरेट हो जाती है ना उसको बोलते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसीज, ठीक है। फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो आपको देखना है। फिर सुसाइडल आइडियाज़, ठीक है,
मतलब कि किसी पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। ईसीटी लगाना है कि नहीं लगाना वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। जो सुसाइडल आइडियाज होते हैं ना तो उनके लिए हम मेनली जो ट्रीटमेंट रेफर करते हैं, प्रीफर करते हैं ना, वो होता है ईसीटी, ठीक है। फिर होता है वॉयलेंट बिहेवियर, मतलब कि किसी का मतलब कि वॉयलेंट बिहेवियर हो गया तो वो क्या होता है, घातक रहता है सबके लिए। तो उसका बिहेवियर कैसे, वॉयलेंट बिहेवियर क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ के जाना है। फिर क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होती है, क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो शॉर्ट टाइम में, मतलब कि शॉर्ट टाइम में हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो भी कोई भी क्राइसिस हुई ना उसका शॉर्ट टाइम में मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ के जाना। फिर आता है एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि क्या क्या एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसेस होती है उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, डिस्कस करके जाना है। मतलब कि आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन 7 स्टार है, मतलब कि इस बार आने के चांसेस है, तो ध्यान से देख के जाना है इसको, ठीक है। फिर आता है मेंटल एक्ट। मेंटल एक्ट कब हुआ था, 1987 को हुआ था, तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर आता है 15वां चैप्टर, इसके अंदर आता है रोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स, मतलब कि क्या रोल है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स में। तो इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि जो प्रिवेंशन कैसे करेंगे अपन, जो एक साइकेट्रिक नर्स होती है ना उसका रोल ऑफ नर्स क्या होता है, जो प्रिवेंशन की जो लेवल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया, टर्शियरी प्रिवेंशन हो गया, तो इनके अंदर जो नर्सिंग रोल देखना है आपको, ठीक है, रोल ऑफ नर्स को बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। और किसी भाई को ऐसे दिक्कत रहे कि यार मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट ढाल दे ताकि मैं समझ जाऊँ कि ये इस टॉपिक की ज़्यादा नीड है, तो मैं इस टॉपिक को पहले लेके आऊँ, ठीक है। बाकी मुझे अभी चिकन पॉक्स हो चुका है तो क्लासेस थोड़ी इरेगुलर रहेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सुपरविजन है, मतलब कि सुपर रिवीजन है, आप सुपर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके लिए आपको पास कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी इन्हीं क्वेश्चनों में से बार बार रिपीट करती है, तो ये एक बार आपको अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। अगर आपको वास्तव में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को एक तो सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है, सेकंड आपको लाइक करना है और कमेंट कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमारी जो टीम है उसको मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे।